प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पैरामैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अवशोषण के नियमों का अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के 200 से 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला क्षेत्र प्रकाश का पैरामैग्नेटिक क्षेत्र अल्ट्रावायलेट क्षेत्र कहलाता है और 400 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश का दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन कहलाता है। जब पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश के दृश्य व पैरामैग्नेटिक क्षेत्र अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र में लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र से प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अतः अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन, जिसकी वेवलेंथ 200 से 800 नैनोमीटर के मध्य होती है, उस क्षेत्र से मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के मध्य होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य होती है और विजिबल लाइट से अधिक उच्च तरंगदैर्ध्य वाला क्षेत्र इंफ्रारेड क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत मुख्य रूप से दो अवशोषण के नियम, प्रथम लैम्बर्ट का नियम और द्वितीय बियर का नियम का अध्ययन किया जाता है। पहले हम यहाँ लैम्बर्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसे हम मैथमेटिकली गणितीय रूप से निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं: -di/dx डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू i, अर्थात विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। यहाँ पर माइनस साइन है, वो विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण को हम निम्न प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो साइन है, समानुपाती साइन है, उसको हटाने पर एक अन्य कांस्टेंट प्रयुक्त किया जाता है, जिसे k अवशोषण स्थिरांक कहते हैं। अतः -di/dx = ki, और इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है: di/i = -k/dx। इस इक्वेशन का हम x = 0 से x = x और I 0 से I के मध्य इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं। अतः इंटीग्रेशन ऑफ di/i between I0 to I equal to -इंटीग्रेशन ऑफ kdx between x0 to x के मध्य इंटीग्रेशन करने पर हमें यहाँ पर निम्न समीकरण प्राप्त होती है: ln I/I0 = -kx, या I/I0 = e⁻−kx। और इस समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं: I = I0 e⁻−kx। यह समीकरण लैम्बर्ट के नियम का गणितीय रूप है, अर्थात ये लैम्बर्ट के नियम के गणितीय रूप को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर I0 जो है उसको हम
आई नोट भी बोलने के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। आई ऑब्जर्वेंस इक्वल टू आई जीरो माइनस आई, और यहाँ हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू आई बराबर आई जीरो ई माइनस के एक्स। तो यहाँ हम आई की वैल्यू है पुट करते हैं, तो आई ऑब्जर्वेंस बराबर आई जीरो माइनस आई जीरो ई घातांक माइनस के एक्स। अतः हमें यहाँ आई ऑब्जर्वेंस जो है वो प्राप्त होगा, आई जीरो कॉमन ले लेंगे और इंटू 1 माइनस ई घातांक माइनस के एक्स। यहाँ पर आई जीरो है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता है और आई है वो ट्रांसमिटेड पारगमित विकिरणों की तीव्रता है। अतः इस इक्वेशन द्वारा हम यहाँ पर अवशोषित विकिरणों की तीव्रता आई ऑब्जर्वेंस अवशोषित विकिरणों की तीव्रता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, बियर का नियम। यदि किसी एकवर्णीय प्रकाश की किरणपुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो इस अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। अतः यहाँ पर विकिरणों की तीव्रता में कमी है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता c के भी समानुपाती होती है। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई सी। यहाँ पर माइनस साइन जो है वो है विकिरणों की तीव्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाते हैं, तब एक कांस्टेंट के डैश प्रयुक्त किया जाता है जिसे मोलर अवशोषण गुणांक कहते हैं। अतः इस समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिखते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के डैश आई सी। यहाँ पर सी है वो विलयन की सांद्रता है। इस समीकरण का x बराबर 0 से x बराबर x और i 0 से i की वैल्यू के मध्य इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। अतः इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन आई बिटवीन आई जीरो टू आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के डैश सी डी एक्स बिटवीन एक्स जीरो से x बराबर x के मध्य इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं। तब हमें यह समीकरण निम्न प्राप्त होती है, ln आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू माइनस के डैश सी एक्स। इस समीकरण को हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, तब 2.303 लॉग आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू माइनस के डैश सी एक्स, अर्थात log आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू के डैश अपॉन 2.303 डॉट सी एक्स। यहाँ पर के डैश अपॉन 2.303 यह वैल्यू अल्फा डैश के इक्वल होती है, जिसे मोलर विलोप गुणांक कहते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। अतः इस समीकरण को हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं, log आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू एल माइनस एल्फा सी एक्स। अतः यहाँ हम एक नया समीकरण प्राप्त होता है, a इक्वल टू log आई जीरो अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन सी एफ। यह समीकरण बियर और लैम्बर्ट दोनों नियमों का संयुक्त समीकरण है। यहाँ पर a है वो अब्जॉर्बेंस अवशोषणांक को प्रदर्शित करता है, a अब्जॉर्बेंस अवशोषणांक है, एप्सिलॉन है
वह है मोलर ऑब्जर्वेटिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जिसे मोलर विलोपनांक कहते हैं, प्रदर्शित करता है। एल है वो विलेन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अब्जॉर्बेंस जो है ए है वो सी सांद्रता के समानुपाती है, अर्थात कंसंट्रेशन बढ़ने पर अब्जॉर्बेंस अवशोषणांक बढ़ता है। बियर लैम्बर्ट नियम की कुछ लिमिटेशन सीमाएं हैं, जिसमें प्रथम विलेन तनु होना चाहिए, यानी कि विलेन है वो तनु होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपतित प्रकाश की किरणें एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है वो प्रयुक्त करना चाहिए। थर्ड है प्रयोग के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। और विलेय पदार्थ का विलेन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन, वियोजन या फिर संगुणन है वह नहीं होना चाहिए। थैंक यू।